हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ एग्जाम 2023 के 4 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व टेंट को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 4 अक्टूबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन बने हैं सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया। राइट आंसर होगा 18 जुलाई को। महत्वपूर्ण दिवस से करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 18 जुलाई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो झारखंड राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध त्योहार है सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। तो कहाँ पे आयोजित किया गया, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसमें दोस्तों पहले 5 देश थे ब्रिक्स VRICS यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, लेकिन 5 नए देश और जुड़ गए हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य शोधक समाज प्रमुख समाज सुधारक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा एक है ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। एक है दोस्तों प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके अलावा एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा एक आर्य समाज है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है सत्यार्थ प्रकाश और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। एक आपके एग्जाम में आज पूछा गया था दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे। प्रमुख समाज सुधारक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है। एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो टोकोफेराल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम हाईलाइटेड है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी से है। कहाँ से, कुचिपुड़ी से। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। MTS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोहराई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बिहार राज्य का है। कहाँ का है, बिहार का है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो है नितिन अग्रवाल। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है। ध्यान रखेंगे। सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित है। तो ये संतूर वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके SSC MTS SSC CGL और CHSL में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ब्राजील के देश के द्वारा की जाएगी। 23 दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत देश के द्वारा की गई। 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। इसका दोस्तों लोगो था खिलता हुआ कमल। ध्यान रखेंगे। और थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है, 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, और ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो सामवेद को माना जाता है।
किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई, तो यजुर्वेद आपका आंसर बनेगा। उसके बाद किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। सबसे ज़्यादा पदक तालिका में अमेरिका का स्थान रहा। भारत के द्वारा एकमात्र गोल्ड मेडल जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा आप लोग जानते हैं जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और हर प्रतिस्पर्धा में ये गोल्ड ही लेकर आते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य में ये हुआ था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, बराबर पूछे ही जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। यह संविधान का भाग 3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में इसको कैसे नेशनल इमरजेंसीज के समय हटाया जा सकता है, कुछ अनुच्छेद को इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 जो कि कानून के समझ समानता है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद 19 से दोस्तों 22 तक चलता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता बार बार पूछी जाती है, जो कि आर्टिकल 19(1) है। उसके बाद 23 से लेकर 24 यानी 2 आर्टिकल हमारे संबंधित हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से, 2324 ध्यान रखेंगे। उसके बाद 25 से 28 आर्टिकल चलता है दोस्तों किससे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 29 व 30 हमारा आर्टिकल संबंधित है अल्पसंख्यकों के हितों से, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से। 31 आर्टिकल खाली है, क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था जब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। बार बार पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है, तो एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और आर्टिकल 32 में कौन सा है दोस्तों, छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है, तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, खेलो इंडिया महिला लीग का क्या रखा गया है, अस्मिता महिला लीग। अगला क्वेश्चन है आगा खां कब किस खेल से संबंधित है, आपके सिलेबस में भी मेंशन दो महत्वपूर्ण यहाँ से खेल दिवस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण ट्रॉफी से व्यक्तियों से संबंधित, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु राज्य का है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर राज्य का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा राज्य का है। कुचिपुड़ी हम लोगों ने देखा, ये कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। हम लोग जानते हैं राज्यसभा कुछ सदन है, एक स्थायी सदन है और उनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा एवं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद की बात करें तो 30 वर्ष है और राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो ये शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगभग आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। वित्त आयोग यानी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल बताने हैं तो 280 में यह है दोस्तों, किसमें 280 में है, 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।